राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रियतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, राधा अष्टमी की जो प्रिपरेशन है वो तो शुरू कर दिया है आप सबने। मैंने सोचा नए भक्तों के लिए कुछ बातें मैं शेयर कर दूं जो कि बहुत ही जरूरी हैं। दोस्तों, जो हम राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुसरणकारी भक्त हैं, हम सब के लिए नाम संकीर्तन, हमारा भजन और हमारा साधन जितनी जरूरी है उतनी व्रत जरूरी नहीं है। फिर भी अगर कोई व्रत रखना चाहते हैं तो पूरी अष्टमी तिथि ही व्रत रखिए, क्योंकि अष्टमी तिथि जब समापन हो जाएगी तभी व्रत का पारण होगी, राधा अष्टमी का जो व्रत है। और राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्तों के लिए, साधकों के लिए व्रत रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि श्यामा महारानी की एक एक कर्ण प्रसादी में कोटि कोटि व्रत का जो पुण्य फल है वो निहित है। इसलिए श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी के अनुसरणकारी भक्तों के लिए व्रत के महात्म से ज्यादा महत्व इसी में है कि हम श्यामा महारानी के जुटन पाए। जो भक्त नए नए श्री जी की सेवा शुरू करने वाले हैं अपने गृह मंदिर में, उनके लिए खास करके मैं बताना चाहती हूँ कि श्री जी की सेवा में कुछ गलतियां कभी भी ना करें। एक तो ऐसा जो घंटी है, हमेशा राधा वल्लभ संप्रदाय की भक्तों के गृह मंदिर में ऐसी घंटी का इस्तेमाल होनी चाहिए। जो ऐसी वाली घंटी आती है जिसमें गरुड़ चिन्ह बना होता है, इसका हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें से जो नाद उत्पन्न होती है वो हमारी नित्य किशोरी सुकुमारी श्री जी को बहुत ही उद्विग्न कर देता है। श्री जी गरुड़ घंटी के नाद से चंचला हो जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं। इसलिए अभी से जो नए भक्त हैं वे अगर अभी तक गरुड़ चिन्ह बना हुआ घंटी का इस्तेमाल करते थे तो बंद कर दीजिए। जितनी भी गलती हो गई है उसके लिए क्षमा मांग लीजिए श्री जी से। अभी से आप लोग ऐसी घंटी का इस्तेमाल करिएगा जिसके ऊपर कोई भी चिन्ह अंकन किया हुआ नहीं है। एक बात यह है, श्री जी बहुत ही कोमल है, सुकोमल सुकुमारी नित्य किशोरी। इसीलिए श्री जी को हमेशा श्री जी का नजर उतारना संभव नहीं होता है। इसीलिए जो सहचर्या हैं उन्होंने श्री जी की चरण कमल से लेकर मुखमंडल तक और सर्वांग की आरती उतारने की विधि ये बनाया है। तो सहचरियों ने जो विधि बनाया है उस आरती का हमारा जैसे डिस्क्रिप्शन अष्टयाम सेवा पद्धति में है, कभी दीप से, कभी धूप और दीप दोनों ही से। जब भी आप आरती करोगे श्री जी को शीतल करना बहुत जरूरी होता है। जैसे देखिए, ये जो छोटी सी कलश है, ऐसी कलश में आप शुद्ध जल भर लीजिएगा। जो जल शीतल जल, नॉर्मल टेम्परेचर का जल होगा। और जितनी बार श्री जी के चरण कमल में, श्री जी के वक्ष स्थल में, हस्त कमल के ओर, श्री जी के मुखमंडल के ओर और सर्वांग के ओर जितनी भी बार हम दिया घुमाते हैं, जो हमारी अष्टयाम सेवा पद्धति के विधि में लिखा गया है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी स्क्रीन में ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। उतनी ही बार ये जो छोटी सी लोटा या कलश जिसमें आप जल लोगे, उतनी ही बार आप घुमाओगे जल को। और ये जो जल आपने दिखा दिया, श्री जी को शीतल कर लिया, फिर श्री जी की सेवा क्रम का जितनी भी विधि जो बाकी रह जाएगा वो सब संपूर्ण करने के बाद ये जो प्रसादी जल है इसे अपने मस्तक पर छींटा लगाइएगा। और घर में जितने अपने परिवार के जन हैं, परिवार के जितने मेंबर्स हैं, सभी को इसी जल का छींटा दीजिएगा। जैसे श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में आरती के बाद जब श्री जी को शीतल किया जाता है, उसी जल का छिड़काव किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर लोटे में जल का मात्रा आप ज्यादा ले लेते हो, परिमाण ज्यादा हो रहा है, अपने माथे पर छींटा लगाने के बाद, घर वालों के माथे पर छींटा लगाने के बाद, तो उस जल को आप
पेड़ पौधे के जो अच्छे वाले गमले हैं, जो साफ सुथरा आपने करके रखा है, वहीं पे आप डाल सकते हो। तो इसमें भी कोई अपराध नहीं होती है। तीसरी बात यह है, श्री जी के लिए जो हम उत्सव मनाते हैं, इस उत्सव में भोग, राग और श्रृंगार, ये तीन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर 56 भोग आपसे नहीं बन रहा है तो मत बनाइए, पर श्री जी के लिए विशेष जो भोग बनता है वो भी आप नहीं बना पाओगे, ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि राधा वल्लभ संप्रदाय में हम सब सहचर्या हैं और सहचरियों की जीवन का उद्देश्य एक ही है कि हमारी श्री जी संतुष्ट रहें, हमारी श्री जी प्रसन्न रहें। तो आरबी का भोग, कड़ी चावल का भोग, खीर का भोग, गुजिया, बादाम पाक, पंजीरी, जितना भी श्री जी के पसंदीदा फल है, चीकू, आलू बुखारा, सीताफल, उसके साथ अमरूद हो गया, सेब, बूंदी, ये सब आप जरूर भोग में निवेदन करें। और श्री जी को गाढ़ा दही बहुत ज्यादा पसंद है। बाल रूप में श्री जी गाढ़ा दही अपने जो भ्राता हैं दामा, श्री दामा, उनके पहले भोजन करने के लिए, दही पाने के लिए वे पहले उठ जाया करती थी नींद से। कीर्ति मैया को श्री जी बोलती थी, निवेदन करती थी कीर्ति मैया से कि गाढ़ा दही श्रीदामा अगर उठ जाएंगे तो मुझे नहीं पाने का अवसर मिलेगा, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी गाढ़ा दही आप दे दो। तो जितना आपके लिए संभव हो, आप जितना कर पाए उतना करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि युगल उपासना में, निकुंज की उपासना में भोग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। राग, भोग और श्रृंगार, ये तीन स्तर समान गुरुत्वपूर्ण है, समान इंपॉर्टेंट है। शामा शाम, ये तीन से ही शामा शाम को हम पाने का चेष्टा कर सकते हैं। तो दोस्तों, और एक बात जो आप लोगों को बताना था, श्री जी को मीठे पान का भोग जरूर निवेदन करिए। मीठे पान की छोटी छोटी बीड़ी प्रस्तुत कर लीजिए। मैंने बहुत बार यहाँ पे पान प्रस्तुत करना दिखाया था। पान की पत्ती लेकर उसका जो डंठल होता है वो काट लीजिएगा। पान पत्ती के ऊपर आप गुलकंद स्प्रेड कर लीजिएगा। उसके ऊपर आप जो नारियल का भूरा होता है, नारियल का भूरा आप उसके ऊपर घर में प्रस्तुत किया हुआ मुखवास, जिसमें सौंफ, इलायची इत्यादि हो, ये सब आप डाल सकते हो। उसमें आप ड्राई फ्रूट जैसे काजू, पिस्ता, आलमंड, खजूर, ये सब आप डाल सकते हो। श्री जी को बहुत ज्यादा ये भाता है। और लौंग से पान के एनवेलप को आप क्लोज कर सकते हो। पान बीड़ी का भोग राधाष्टमी के दिन श्री जी को निवेदन करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और एक जरूरी बात जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती थी, बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहन, मेरे सखियों को ये कंफ्यूजन हो रहा था कि राधा वल्लभ संप्रदाय के सेवा में मधु यानी शहद, हनी, ये निषिद्ध है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। राधा केली कुंज के जो हमारे सदगुरुदेव, हमारे जो परम पूज्य श्री हित सदगुरुदेव भगवंजू हैं, उन्होंने हम सबको हनी यानी मधु पाने से, मतलब कंज्यूम करने से, खाने से मना किया है। तो पंचामृत अभिषेक आप मधु के इस्तेमाल करके ही करोगे। दूध, दही, चीनी का बूरा, शहद और घी, इसी से पंचामृत अभिषेक आप श्री जी को कराओगे। उसके बाद यमुना जल से आप श्री जी को नहलाओगे। पर वो पंचामृत जो प्रस्तुत हो रहा है, जो चरणामृत भी आप बोल सकते हो, उसमें मधु मिला हुआ है। इसीलिए जो भक्त साधन मार्ग में, भजन मार्ग में चलना चाहते हैं, वो उसको पा नहीं सकते, मतलब उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं प्रसादी के रूप में। तो वो जो चरणामृत बन रहा है, उसको आप तुलसी जी के गमले में या फिर जो गमला आपने साफ सुथरा करके रखा है उसी में आप निवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद भी अगर कोई आपको प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये जो जानकारी है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी, इसलिए मैंने दे दिया। मैंने सोचा इससे आप लोगों की थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। तो दोस्तों,
यहीं पे मैं मिनी व्लॉग एंड करती हूँ। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे। आप सबको राधा अष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं। बाकी शॉर्ट के दौरान तो आप लोगों से मैं शेयर करती ही रहूंगी कि घर में मैं कैसे मना रही हूँ। राधे राधे।